तो हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग कोऑर्डिनेट इक्वेशन जानेंगे। द्विघात समीकरण का आज हम लोग बेसिक जानेंगे। उसके बाद हम 4.2 या 4.2 से हम लोग क्वेश्चन बैंक स्टार्ट कर देंगे। पहले हम इसका कुछ फॉर्मूला लेकर हमें कौन कौन टॉपिक इसमें पढ़ना है उन सभी को हम जानेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। इस चैप्टर को हम पूरा अच्छे तरीके से हम बनाएंगे। पहले हम इसका बेसिक जान लेते हैं कि इसका बेसिक क्या है हमारा। तो पहले हम जानते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, द्विघात समीकरण। हम लोग ने पहले द्विघात बहुपद जाने हैं। ये क्या है, एक्स स्क्वायर। ये क्या है, द्विघात बहुपद। अब मान लो एक्स, ये भी एक बहुपद है। एक घात वाले बहुपद को हम रैखिक कहते हैं। हम लोगों ने पहले भी जाना है कि अब ये एक्स क्यूब हो जाएगा +3, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद। अगर इसी के सामने हम जीरो लगाते, ये क्या होगा, त्रिघात समीकरण। द्विघात अगर हम ये x² + 2, ये क्या हो जाएगा, जीरो लगा दे तो ये हो जाएगा द्विघात समीकरण। क्या आप लोगों को समझ में आया द्विघात बहुपद क्या है और द्विघात समीकरण में अंतर क्या है? क्या आप लोगों को समझ में आया? इसमें हमें पढ़ना है, इस पार्ट में हमें क्या पढ़ना है, पहले हमें पढ़ना है इस चैप्टर में क्या चीज, द्विघात बहुपद जानना कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं, ये भी जानना। पहले में हमें जानना पड़ता है द्विघात बहुपद कौन है। 2 चैप्टर में हमने पढ़ा द्विघात बहुपद है या नहीं, द्विघात समीकरण है या नहीं, ये भी इसमें जानना होता है कि ये क्या है। मान लो x² + 3x = अब मान लो यहाँ पे 2x² + 4 + x, ये क्या द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण है या नहीं, ये पहले पता करना होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, इसमें इसे ले जाएंगे। देखो यहाँ पे 3x = यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे, 2x² माइनस का हम क्या कर देंगे, इसे इधर ले जाएंगे x², फिर क्या हो जाएगा, फिर भी इसको भी इधर ले चलते, क्यों रखे बाद में, +4x + 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे x है ना, x और ये 3x जो था माइनस का 3x हो जाएगा 0। x² 2x² में x² गया तो x² सिर्फ, और ये प्लस का यहाँ पे माइनस का 2x हो जाएगा प्लस का 4। देखो ये है या नहीं, तो है, तो ये क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण है। ऐसे ही हमें एग्जाम में आता रहता है ऐसा क्वेश्चन। अब इसके बाद इसमें कुछ फॉर्मूला भी है। पहले तो हम जानते हैं, इसमें हमें विवेचक के बारे में भी जानना पड़ता है। विवेचक क्या है, विवेचक जो होता है ना, विवेचक मतलब यहाँ पे डी होता है, विवेचक मतलब डी = क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है D = B² - 4AC। ठीक है, इसका फॉर्मूला B² - 4AC होता है। क्या समझ में आया, इसका फॉर्मूला याद हो जाएगा, अभी जस्ट याद कर लेना, क्या हो जाएगा, B² - 4AC। ये वाला डी मत समझ लेना आप लोग, कौन सा क्या कहते हैं, AP वाला छोटा डी होता है, डी मतलब A2 - A1, ये क्या होता है, AP वाला है ये। और यहाँ पे ये कौन सा है, ये है द्विघात समीकरण वाला, समझना। यहाँ वो वाला डी मत समझ लेना, यहाँ पे ये दूसरा डी है, ठीक है, यहाँ पे ये दूसरा डी है। अब इसके बाद क्या, इसमें हमें क्या, पहले आप जानेंगे कि जब डी का मान क्या होगा, जब डी बराबर 0 होगा तो क्या होगा, मूल क्या होगा, मूल क्या होगा, मूल वास्तविक एवं क्या हो जाएगा, एवं समान होगा, वास्तविक एवं समान होगा। ठीक है, अगर डी का मान क्या होगा, डी = क्या हो जाएगा हमारा, डी का मान अगर क्या हो जाएगा, डी का मान 0 से क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा हो तो मूल क्या होगा, मूल वास्तविक ही होगा, लेकिन एवं क्या होगा, लेकिन यहाँ पर असमान होगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी का मान, जब मान लो डी का मान 0 से बड़ा मतलब 1, यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4, ये सब रहेगा तो मूल वास्तविक रहेगा, लेकिन एक जैसा नहीं रहेगा। अगर डी का मान 0 आ गया, अगर डी बराबर हमारा 0 आ गया तो क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक एवं क्या हो जाएगा, वास्तविक एवं समान हो जाएगा, 0 के बराबर रहेगा। अगर डी का मान हमारा क्या हो जाएगा, डी बराबर
जीरो से छोटा मतलब माइनस में आ गया हमारा, -2 -16 -48 -50 ऐसे करके आ गया -4। तो ये क्या हो जाएगा, मूल आभासी होगा, आभासी 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 होगा। आभासी क्या होगा, मूल आभासी होगा। क्या आप लोगों को समझ में आया, मूल क्या होगा, आभासी मतलब मूल वास्तविक नहीं होगा यहाँ पे, समझ में आया। अब इसके बाद हम चलते हैं मूल, यहाँ पे इतना ही हमें जानना था। अब इसके बाद हमें क्या पढ़ना होगा, इस चैप्टर में हमें द्विघात समीकरण का प्रयोग भी करना पड़ेगा। अब द्विघात समीकरण प्रयोग करके हम द्विघात बहुपद को निकालेंगे, ये लास्ट टॉपिक इसमें पढ़ना होता है। अब क्या है इसमें, द्विघात समीकरण। अभी हम इन सभी पे बनाएंगे कुछ। मान लो यहाँ पे हमें b², चलो पहले हम कुछ बना ही लेते हैं यहाँ पे। इसके बाद हमें क्या, द्विघात विवेचक ज्ञात करना। मान लो हमें दिया हुआ है विवेचक, विवेचक दिया, मान लो हमें x² - 7x प्लस का 3 हमें दिया हुआ है। अब हमें क्या, विवेचक ज्ञात करना, हमें विवेचक ज्ञात करना, हमें विवेचक ज्ञात करना, विवेचक ज्ञात करना है, विवेचक ज्ञात करना है, विवेचक ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे विवेचक ज्ञात करने के लिए हम यहाँ a बराबर क्या मान लेंगे, x² का गुणांक a होता है b, x का गुणांक c बराबर 3 हो जाएगा अचर मान। अब हमें विवेचक मतलब d बराबर क्या हो जाता है, b² - 4ac। b² b का मान कितना है, -7 का होल स्क्वायर 4a का मान 1 और c मतलब 3। 7 सते हमारा क्या हो जाएगा, 7 सते 49 माइनस का 4 के 12 मतलब यहाँ पे 7 और 3 तो हमारा कितना है, 37 आया। तो मूल क्या हो जाएगा, मूल हमारा 37 हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, तो मूल हमारा 0 से क्या है, ये d क्या है, 0 से क्या है, बड़ा है, 0 से बड़ा है। तो क्या हो जाएगा मूल, यहाँ पे अभी जस्ट हमने बताया, यहाँ पे देखो d 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक होगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, असमान होगा। मूल क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक एवं क्या हो जाएगा, एवं असमान हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं क्या, इसके बाद हमारा क्या है, अब इसके बाद हमें क्या, एक और देता हूँ। मान लो हमें 2x² - 4x प्लस का 2 हमें दिया हुआ है इक्वल टू 0। मान लो हमें 0 दिया हुआ, यहाँ पे 0 रख लेना। ठीक है, 0 दिया हुआ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ a का मान निकालेंगे। विवेचक यहाँ भी हमें क्या, d का मान निकालना है, d का मान निकालना है, d का मान निकालना है। तो d के मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम विवेचक सूत्र लगाएंगे। d इक्वल टू क्या हो जाता है, b² - 4ac। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले a का मान निकालेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, x² के गुणांक 2, यहाँ पे x का गुणांक b होता है -4c, हमारा अचर मान 2 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, विवेचक मतलब d इक्वल टू क्या हो जाएगा, b² - 4ac। तो b² हमारा क्या है, b मतलब -4 का होल स्क्वायर -4 2। ठीक है, तो b² 16 माइनस का 4 चुका 4 दूनी 4 चुका 16 इक्वल टू 0। तो हमारा क्या हो जाएगा, मूल क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक क्या हो जाएगा, जब d का मान 0 आ गया, वास्तविक एवं क्या हो जाएगा, एवं असमान मूल वास्तविक एवं क्या हो जाएगा, असमान हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो एक और यहाँ पे हम एक द्विघाती सूत्र लिख देते हैं। इसका तो प्रयोग अब क्लास में ही करेंगे। क्या हो जाएगा, द्विघाती सूत्र, इसका भी द्विघाती सूत्र क्या होता है, -b प्लस -√d, या फिर हम यहाँ पे b² - 4ac भी लिख सकते हैं। ये वाला मान, कौन सा मान लिख सकते हैं हम, यहाँ पे b² - 4ac भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2a। ठीक है, तो हमारा ये सूत्र है द्विघाती सूत्र। ठीक है, तो ये इतना ही इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। पहला हमें पढ़ना है विवेचक, और उसके बाद द्विघात बहुपद। तीसरा हमें जानना है द्विघाती सूत्र से ये, और मूलों की प्रकृति जानना है। 3 से 4 टॉपिक ही हमें पढ़ना, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। यहाँ से
2 से 4 नंबर फिक्स रहता है, 2 सवाल तो फिक्स ही रहता है। आप जितना भी क्वेश्चन बैंक जाकर उठा कर देखिएगा पीछे का, तो हर साल इस चैप्टर से पूछा गया है। तो फिर इसे हम कवर करेंगे 2.3 का। आप लोग 2.3 देखना हो तो इस चैनल पे 2.3 हम लोग अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट बहुपद की क्लास में 4 पॉइंट क्या चीज़ 4.2 की क्लास में।